सीमा हैदर की नौटंकी देखकर योगी को आया भयंकर गुस्सा, दे दिया बड़ा ऑर्डर। रातों रात घर पहुंच गई एटीएस, हो गया खुलासा। 4 बच्चों की अम्मा का असली नाम निकला कुछ और, सीमा नहीं सामिया रहमान है असली नाम। चाचा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में, भाई है आर्मी ऑफिसर, सीमा नहीं सामिया रहमान निकली। 4 देशों का पासपोर्ट, 2 देशों की वीजा, सचिन का परिवार भी खेल में निकला शामिल। पबजी वाली लव स्टोरी के खुल गई पोल, जासूस अब जेल में सड़ेगी। सीमा गुलाम हैदर उर्फ सीमा सचिन उर्फ सामिया रहमान। एक सीमा के कितने नाम? वो कहने के लिए पश्तून है, लेकिन पश्तून कभी भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, पर सीमा बोलती है। सीमा कहने के लिए 5वीं पास है, लेकिन 5वीं पास कभी भी फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते। वो कहने के लिए 4 बच्चों की अम्मा है, लेकिन उसका डीएनए उसके ही बच्चों से मैच नहीं खा रहा। कोर्ट ने कहा था कि सीमा हैदर बिना उसकी परमिशन के अपना लोकेशन नहीं बदल सकती, लेकिन सीमा हैदर अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर से गायब है। ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रयोग है। सीमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी कई मीडिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर लीक कर दी। सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी की सदस्य है। वो पाकिस्तानी आर्मी से प्रॉम्प्ट होकर खुफिया एजेंसी आईएसआई में भर्ती हुई। सीमा का टारगेट भारतीय युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। भारत में एक बार कुछ दिन रहने का टाइम मिल जाता, उसके बाद वो दलालों को पैसे खिलाकर आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवा लेती, जिसके बाद भारत की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक चोरी चुपके पास करती। सीमा अपने आप को 5वीं तक पढ़ा लिखा बताती है, लेकिन उसकी हिंदी भी शानदार है और वो धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलती है। जिस देश में कंप्यूटर की पहुंच कुछ प्रतिशत लोगों तक है, उस देश की 5वीं तक पढ़ी लिखी औरत कंप्यूटर चलाने में भी पूरी तरह से दक्ष है। अपने साथ ले आए 4 बच्चे भी उसके नहीं है, वो उन्हें अपने मिशन के लिए ले आई है। सीमा हैदर का काम देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ा करने का था। सीमा हैदर अब तक 3 शादियां कर चुकी है। पाकिस्तान में उसके 4 बॉयफ्रेंड निकले। इसी बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में जानबूझकर एक खबर प्लांट करवाई और अपनी सरकार को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया सीमा भारत सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए गई है। इससे पाकिस्तानियों में सीमा के खिलाफ सहानुभूति पैदा हुई और भारत के खिलाफ नफरत बढ़ा गया। इसका मोटिव सिर्फ यही था। गुलाम हैदर दुबई में रहता था, लेकिन पाकिस्तान में सीमा हैदर के एक नहीं बल्कि कई आशिक बन चुके थे। सीमा और सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। इसके बाद 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन किराने की दुकान चलाता है। वहीं पुलिस ने सीमा को बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर 4 जुलाई को पहले भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सचिन को अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में जेल भेजा गया था। हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया गया और अब फिर से यूपी एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को सोमवार को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई। सचिन को भी पूछताछ के लिए एटीएस की टीम साथ लेकर गई है। हाईटेक तकनीक से सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है। पुलिस कर्मियों ने पहले गली के दोनों तरफ का रास्ता रोक दिया और उसके बाद सीमा हैदर को बाहर निकाल कर ले गए। वहीं घर के लोग दरवाजा बंद कर अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने वाली सीमा हैदर पर आईएसआई के एजेंट होने का शक है। बता दें कि पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां सीमा हैदर के मामले को लेकर पूरी तरह से सजग है। हाल ही में पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका में सीमा को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। दोनों के बीच ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया था। इस गेमिंग ऐप पर दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। इसके बाद पाकिस्तान की रहने वाली महिला सीमा ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के प्यार में फंस गई और 4 बच्चों के साथ 3 देशों की सरहद पार करते हुए भारत आ गई।